बच्चों, हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस किया था मोलारिटी. दैट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मेथड बाय विच यू कैन एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज नॉर्मलिटी. सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है नॉर्मलिटी, और इसका कंसेप्ट आपको अच्छी तरह होना चाहिए, तभी आप केमिस्ट्री को अच्छी तरह समझ पाएंगे. तो हम लोग आज देखते हैं कि ये नॉर्मलिटी एक्चुअली में होता क्या है. सो नॉर्मलिटी मैं आपको बता चुका हूं कि डिनोटेड बाय सिंबल एन. बच्चों, इस नॉर्मलिटी टर्म को पढ़ने से पहले मैं एक वीडियो इक्विवेलेंट वेट पर बनाया था. आप उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि इस टर्म में इक्विवेलेंट वेट का यूज होगा. जब तक आप इक्विवेलेंट वेट निकालने नहीं आएगा तब तक आप नॉर्मलिटी टर्म को नहीं समझ सकते. आप उस वीडियो को पहले वॉच कीजिए, देखिए, समझिए, और फिर इस टर्म को समझने की कोशिश कीजिए. तो मैं इसका डेफिनेशन देखता हूं. क्या है नॉर्मलिटी एक्चुअली? द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट of solute present in 1 liter of solution is called normality of the solution. नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ये बच्चों ये टर्म क्या है, इसको भी मैं थोड़ा देर में डील करूंगा. हम इसको दूसरे ढंग से भी डिफाइन कर सकते हैं. द नंबर ऑफ मिलीग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 cc of solution is called normality of this solution. बच्चों, सीसी का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, क्यूबिक सेंटीमीटर. सेंटीमीटर क्यूब को ही हम लोग शॉर्ट में क्या कहते हैं? सीसी. आपको हर जगह बुक में ये टर्म्स मिलेंगे, सीसी से कंफ्यूज नहीं होना है. So this is the definition of normality. Number of gram equivalent of solute present in 1 liter of solution. तो हम लोग इस डेफिनेशन को फॉर्मूला के रूप में कैसे एक्सप्रेस करेंगे? तो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ solute अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. या हम लोग को वॉल्यूम लेना है लीटर में. अच्छा, अगर वॉल्यूम को अगर हम मिलीलीटर में लेते हैं, सीसी के टर्म में लेते हैं, तो ऊपर में हम लोग को क्या लेना पड़ेगा? नंबर ऑफ मिलीग्राम इक्विवेलेंट. हम लोग नॉर्मलिटी को ऐसे भी लिख सकते हैं. ऊपर मैं लिख रहा हूं नॉर्मलिटी is equal to number of milligram equivalent of solute upon volume of solution. जब भी हम ऊपर में मिलीग्राम इक्विवेलेंट लिखेंगे तो वॉल्यूम को आपको लेना है सीसी के टर्म में. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन व्हाट? इन मिलीलीटर. जो आपको ये पता होना चाहिए 1 cc इज इक्वल टू 1 मिलीलीटर. आप सीसी लिखिए या मिलीलीटर लिखिए, बात एक ही है. 1 क्यूबिक सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मिलीलीटर. तो जब हम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट लिखेंगे तो वॉल्यूम को लीटर में लेना है. नंबर ऑफ मिलीग्राम इक्विवेलेंट लिखेंगे तो वॉल्यूम को हमको मिलीलीटर में लेना है. ये नॉर्मलिटी का दोनों फॉर्मूला आपके ध्यान में होने चाहिए. बच्चों, यहां पर जो हम टर्म यूज कर रहे हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ मिलीग्राम इक्विवेलेंट, ये क्या है? तो पहले हम लोग इसको समझते हैं. नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट
इसको निकालने का सिंपल फॉर्मूला है गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इट्स इक्विवेलेंट। बच्चों मैं पहले ही आपको इक्विवेलेंट वेट पढ़ा चुका हूं, आप इक्विवेलेंट वेट टर्म से परिचित हैं। अगर सॉल्यूट का मास क्वेश्चन में दिया है, इक्विवेलेंट वेट आप निकाल दीजिए, देन यू कैन इजीली फाइंड नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। अगर मैं इसको सिंबलाइज करूं तो अगर गिवन मास ऑफ सॉल्यूट को अगर हम WB से रिप्रेजेंट करें, बच्चों मैं सॉल्यूट के लिए हमेशा सिंबल B यूज करूंगा। गिवन मास ऑफ सॉल्यूट WB, इक्विवेलेंट वेट को अगर मैं सॉल्यूट के इक्विवेलेंट वेट को EB से सिंबलाइज करूं और इस वैल्यू को अगर हम इस नॉर्मेलिटी के इक्वेशन में डाल दें, देखो यहां नॉर्मेलिटी क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, WB अपॉन EB। इस वैल्यू को इस इक्वेशन में हम डाल देते हैं और इस फॉर्मूला को सिंबलाइज करते हैं। तो अगर इसको सिंबलाइज करेंगे तो क्या होगा फॉर्मूला हमारा, नॉर्मेलिटी इज डिनोटेड बाय सिंबल n, सो n इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, इट इज कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला WB अपॉन EB। तो हम लिखेंगे यहां WB अपॉन EB। चलो वॉल्यूम यहां क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या लेना है, लीटर में, वॉल्यूम का सिंबल क्या होता है, V in liter। So this is the formula by which you can calculate normality of the solution। बच्चों अगर हम यहाँ वॉल्यूम को अगर मिलीलीटर में लेंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, n इक्वल टू WB अपॉन EB इंटू यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई होगा एंड वॉल्यूम इन मिलीलीटर। यहां पर क्वेश्चन को सॉल्व करने में हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। आपको क्वेश्चन में सॉल्यूट का गिवन वेट दिया रहेगा, वॉल्यूम आपको मिलीलीटर में दिया रहेगा, इक्विवेलेंट वेट आपको फाइंड आउट करने का मैं फॉर्मूला पढ़ा चुका हूं, देन यू कैन इजीली कैलकुलेट नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। दिस इज द फॉर्मूला। हम इस फॉर्मूला से बहुत सारे क्वेश्चन को करेंगे, लेकिन क्वेश्चन करने से पहले आप नॉर्मेलिटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जान लीजिए। क्या है नॉर्मेलिटी के कुछ पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इसको समझना जरूरी है। तो some important points। First point, unit of normality। What is the unit of normality? ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, या आप कैपिटल N भी लिख सकते हो। दिस इज द यूनिट ऑफ नॉर्मेलिटी। अगर आपसे कोई कहता है कि नॉर्मल सॉल्यूशन क्या है, बच्चों जब मैं आपको मोलारिटी पढ़ा रहा था वहां पे एक टर्म हमने यूज किया था मोलर सॉल्यूशन। अगर हम सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को मोलारिटी के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं देन दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलर सॉल्यूशन। बट इफ द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ नॉर्मेलिटी देन सच सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मल सॉल्यूशन। सो इफ concentration of solution is expressed in terms of normality, then such solution is called नॉर्मल सॉल्यूशन। बच्चों अगर n/2 कहीं लिखा हो, n/2 सॉल्यूशन, तो आप इसको क्या समझोगे, सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन। इट रिप्रेजेंट सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन। अगर n/100 हो, n/10 हो तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे बेसी नॉर्मल सॉल्यूशन। सिमिलरली देखो बच्चों मैं मोलारिटी में भी सारे टर्म्स वहां m/2 बताए थे, m/100 10 बताए थे, यहां पर n यूज करेंगे, n/100 इट रिप्रेजेंट व्हाट, इट रिप्रेजेंट n/100 सॉल्यूशन। It represent what? It represent
सेंटी नॉर्मल सॉल्यूशन n upon 1000 it represent what? It represent milli normal solution. बच्चे नॉर्मेलिटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसका मतलब आपको समझना है n/2 सेमी नॉर्मल सोल्यूशन, n/10 डेसी नॉर्मल सोल्यूशन। जब तक आप इन सब टर्म को नहीं समझेंगे, आपको नॉर्मेलिटी से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व करने हैं। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में इन सब टर्म्स का यूज किया जाता है। आगे चल के आपको वर्टिकल एनालिसिस, ट्राइट्रेशन, इन सब के न्यूमेरिकल बनाने में जब तक आप इस टर्म का मीनिंग नहीं समझेंगे, आप ट्राइट्रेशन से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए बेसिक कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको उससे रिलेटेड ट्राइट्रेशन को भी आगे डिटेल्स में आपको बताऊंगा, लेकिन उसको समझने के लिए इसको समझना बहुत जरूरी है। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं हम लोग। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अगर हमको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, बच्चों तो इसको किस फॉर्मूला से हम लोग फाइंड आउट करेंगे? n इंटू वी इन लीटर। अगर आपको सॉल्यूशन का नॉर्मलिटी और वॉल्यूम पता है, देन यू कैन इजीली कैलकुलेट नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। आप नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट दो फॉर्मूला से फाइंड आउट कर सकते हो। एक तो ये फॉर्मूला हो गया, एक और फॉर्मूला है, अगर वॉल्यूम मिलीलीटर में होगा n इंटू वी अपॉन 1000, यहाँ वॉल्यूम मिलीलीटर में होगा। आप इस दोनों फॉर्मूला का यूज करके किसी भी सॉल्यूट के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आपको नंबर ऑफ मिलीग्राम इक्विवेलेंट अगर आपको निकालना है, बच्चों ग्राम इक्विवेलेंट को मिलीग्राम इक्विवेलेंट में चेंज करने में हमको क्या करना है? 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है फॉर्मूला में। अगर हम इस फॉर्मूला में 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 से 1000 कैंसिल होगा और हमारा फॉर्मूला क्या होगा? n इंटू वी इन मिलीलीटर। तो इस फॉर्मूला से हम लोग नंबर ऑफ मिलीग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट नॉट सॉल्यूशन को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। बच्चों ये फॉर्मूला कहां से आया? हमने इस फॉर्मूला को कहां से डिराइव किया? हमने इस फॉर्मूला को डिराइव किया नॉर्मलिटी के फॉर्मूला से। आपको ध्यान में होगा, देखते हैं कि कैसे फॉर्मूला डिराइव हुआ। नॉर्मलिटी, क्या फॉर्मूला था नॉर्मलिटी का? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। बच्चों यहां से अगर मैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को फाइंड आउट करूंगा तो क्या होगा? बच्चों ये डिनोमिनेटर में इधर आके मल्टीप्लाई होगा, नॉर्मलिटी में इसे मल्टीप्लाई होगा। नॉर्मलिटी का सिंबल क्या होता है? आप जानते हो, नॉर्मलिटी n, वॉल्यूम का सिंबल v होता है, n मल्टीप्लाइड बाई v। v यहां हमको किस चीज में लेना है? लीटर में। यही फॉर्मूला यहां लिखा गया है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। लीटर को मिलीलीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे। इस तरह से हम लोग ये दो फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। बच्चों कभी कभी स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन पूछा जाता है। अगर आपको सॉल्यूशन का नॉर्मलिटी अगर आपको दिया है तो आप उस सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ कैसे फाइंड आउट करोगे? इसका निकालने का फॉर्मूला है n इंटू ईवी। बच्चों मैं पिछले वीडियो में भी आपको मोलारिटी का जब मैं वीडियो बना रहा था, वहां स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन का यूनिट मैंने आपको बताया था। यूनिट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इज ग्राम पर लीटर एंड इट इज कैलकुलेटेड बाय फॉर्मूला n इंटू ईवी। आपको पता होना चाहिए ईवी क्या है? इक्विवेलेंट वेट ऑफ व्हाट? ऑफ सॉल्यूट। बच्चों जहां भी ये टर्म डी होगा, मैं सॉल्यूट के लिए हमेशा यूज कर रहा हूं, और n आपको पता होना चाहिए इट रिप्रेजेंट नॉर्मलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। इस फॉर्मूला से हम लोग सॉल्यूशन के स्ट्रेंथ को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये नॉर्मलिटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। कुछ और पॉइंट्स हम लोग देखते हैं।
बच्चों यहां भी डाइल्यूशन लॉ है। क्या है डाइल्यूशन लॉ? N1V1 इक्वल टू N2V2। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बिफोर डाइल्यूशन, and number of gram equivalent of solute after dilution, ये दोनों का वैल्यू सेम होगा। मैंने इसको मोलारिटी जब मैं आपको पढ़ा रहा था वहां भी मैंने डाइल्यूशन लॉ को डिस्कस किया था और आपको समझाने की कोशिश भी किया था। सेम वही प्रिंसिपल यहां भी काम करता है। बच्चों यहां पे नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर भी मैं आपको बताना चाहूंगा। नॉर्मेलिटी ऑफ ए मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन। बच्चों मान लो इसको हम लोग 3 हेडिंग में पढ़ेंगे। फर्स्ट, एसिड प्लस एसिड। अगर सेम सबस्टांस का मिक्सचर हो, एसिड एसिड, तो इसका नॉर्मेलिटी कैसे निकालेंगे? बेस बेस का मिला हुआ मिक्सचर हो तो इसका नॉर्मेलिटी कैसे निकालेंगे? और अगर एसिड के साथ अगर बेस मिल जाए तो फिर इसका नॉर्मेलिटी हम लोग ऐसे सॉल्यूशन का नॉर्मेलिटी कैसे निकालेंगे? तीनों के लिए हम लोग फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। चलो हम लोग देखते हैं एसिड प्लस एसिड मिक्सचर। बच्चों इसका निकालने का फॉर्मूला है N1V1 प्लस N2V2 इक्वल टू, ये जो सोल्यूशन तैयार होगा मान लो उसका नॉर्मेलिटी अगर N3 है, N3D3, जो हमारा मिक्सचर बनेगा उस मिक्सचर का नॉर्मेलिटी आप इस फॉर्मूला के माध्यम से फाइंड आउट कर सकते हो। मान लो कोई फर्स्ट एसिड का सोल्यूशन है जिसका नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम पता है, सेकेंड एसिड का सोल्यूशन इसका भी नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम पता है, तो जो मिक्सचर हमारा बनेगा दोनों को मिलाने से उस मिक्सचर का, उस सोल्यूशन का नॉर्मेलिटी हम लोग इस फॉर्मूला के माध्यम से निकाल सकते हैं। बच्चों यहां यह ध्यान देना है, यहां पर V3 जो होगा आपका दैट इज इक्वल टू V1 प्लस V2। देयरफॉर N3 इज इक्वल टू N1V1 प्लस N2V2 upon V1 plus V2. This is the formula by which you can calculate the normality of mixture of solution. ये फॉर्मूला एसिड मिक्सचर के लिए भी एप्लीकेबल है और बेस मिक्सचर के लिए भी एप्लीकेबल है। अगर सेम सबस्टांस है, सबस्टांस अगर सेम है, दोनों एसिड है, दोनों बेस है, तो आप उसको उस सॉल्यूशन के, उस मिक्सचर के नॉर्मेलिटी को इस फॉर्मूला के द्वारा आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर मेरा सबस्टांस, एक सबस्टांस एसिड और दूसरा बेस हो, तब हम सॉल्यूशन के नॉर्मेलिटी को कैसे फाइंड आउट करेंगे? बच्चों मान लो ये सॉल्यूशन है, ये हमारा एसिड है और इसका नॉर्मेलिटी N1 है और इसका वॉल्यूम V1 है और ये हमारा बेस है। एंड इट्स नॉर्मेलिटी NB मानते हैं और इसके वॉल्यूम को VB मानते हैं। यहां पे 1 2 नहीं, एसिड Na, इसके वॉल्यूम को VA मानते हैं। तो हमारा जो बनेगा सॉल्यूशन, जो मिक्सचर तैयार होगा, इसका नॉर्मेलिटी क्या होगा? बच्चों आप जानते हो कि जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करता है तो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करता है। क्या करेगा? उसको न्यूट्रलाइज करेगा। तो हमारा जो फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला हमारा होगा NaBA माइनस NbBB इक्वल टू नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर इनटू वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर। बच्चों यहां पर हम सॉल्यूशन के नॉर्मेलिटी को इस फॉर्मूला से निकालेंगे। यहां वॉल्यूम आपका सेम होगा, VA प्लस VB। देयरफॉर नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर इक्वल टू
NaVa माइनस NbVb अपॉन Va प्लस Vb। बच्चों यहां पर एक चीज आपको ध्यान देना है, NaVa क्या है, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। ये एसिड का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है। NbVb इट रिप्रेजेंट नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस। अगर मिक्सचर में नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस अगर ज्यादा होगा, ये अगर ज्यादा होगा, नहीं ये ज्यादा होगा, तो आपका सोल्यूशन जो होगा, सपोज करो बेस का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अगर एसिड से ज्यादा होगा, तो आपका जो सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन इज बेसिक इन नेचर। सपोज दैट एसिड का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बेस से ज्यादा होगा, दैट सॉल्यूशन इज एसिडिक इन नेचर। और अगर दोनों का ग्राम इक्विवेलेंट सेम होगा, देन सॉल्यूशन इज न्यूट्रल। बच्चों यहां एक चीज ध्यान देना है, ये जो फॉर्मूला हमने ड्राइव किया है, इस फॉर्मूला में हमने मान लिया है कि एसिड का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बेस से ज्यादा है, तो हमारा ये फॉर्मूला आ गया। अगर बेस का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट एसिड से ज्यादा होगा, तो हम लोग इस टर्म को पहले लिखेंगे, इस टर्म को बाद में लिखेंगे। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं? अगर एसिड का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ज्यादा होगा, तो Na इंटू Va, ये जो टर्म है इसको पहले लिखना है। और अगर बेस का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ज्यादा होगा, इस टर्म को पहले लिखना है। ज्यादा में से कम को माइनस करना है, ये ध्यान रखना है आपको। और इस तरह से आप किसी भी मिक्सचर का नॉर्मलिटी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर वह सेम सबस्टांस होगा, सेम सबस्टांस मींस एसिड एसिड, बेस बेस, तो वहां पर क्या करना है, इसको ऐड करना है। अगर डिफरेंट सबस्टांस होगा, एसिड और बेस का मिक्सचर होगा, तो इसको सब्सट्रैक्ट करना है। यहां पर मैंने आपको क्या बताया है कि जिसका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ज्यादा होगा, उसको पहले लिखना है। हमने जो यहाँ फॉर्मूला यहाँ जो आपके सामने लिखा है, इसमें एसिड का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को ज्यादा मानकर लिखा है। अगर बेस का ज्यादा होगा, तो आपको इसको पहले लिखना है, इसको बाद में लिखना है। तो इस तरह से हम लोग किसी भी सोल्यूशन के नॉर्मलिटी को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। हम लोग कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, कुछ क्वेश्चन नॉर्मलिटी से रिलेटेड। 40 ग्राम of NaOH presenting 5 liter of solution, then finally normality of the solution. बच्चों मैंने आपको नॉर्मलिटी का फॉर्मूला पढ़ाया है, N इक्वल टू WB इंटू 1000 अपॉन EB इंटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर। इस फॉर्मूला से हम लोग जनरल नॉर्मलिटी को फाइंड आउट करेंगे। इस क्वेश्चन में आपको WB दिया हुआ है 40 ग्राम, वेट ऑफ सॉल्यूट 40 ग्राम दिया हुआ है। आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना मैंने आपको सिखा चुका हूं, मैं आपको बता चुका हूं। NaOH इज ए बेस, और बेस का इक्विवेलेंट वेट निकालने का क्या फॉर्मूला था, आपने पढ़ा था, याद करो, मॉलिक्यूलर वेट बाय बेस के केस में हम लोग उसका एसिडिटी लेते हैं। NaOH का मॉलिक्यूलर वेट सोडियम 23, ऑक्सीजन 16 प्लस 1, और इसकी एसिडिटी क्या होगी, NaOH नंबर ऑफ रिप्लेसेबल मोलिक्यूल माइनस है 1 है, तो 40 अपॉन 1 दैट विल बी इक्वल टू 40 ग्राम। सो दिस इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस 40 ग्राम। हमको इसका गिवन वेट पता है, वॉल्यूम क्वेश्चन में दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज 5 लीटर, हमको इसको मिलीलीटर में चेंज कर लेना है। देन वी कैन इजीली कैलकुलेट नॉर्मलिटी, 40 इंटू 1000 अपॉन 40 इंटू 5000। इसको सॉल्व कर लीजिए, 1/5 0.2 नॉर्मल सोल्यूशन।
तो इस तरह से हम लोग नॉर्मेलिटी से रिलेटेड सिंपल क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ Na2CO3 प्रेजेंट इन 500 ml ऑफ N/10 Na2CO3 सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन में ये जो सॉल्यूशन हम बनाएंगे 500 ml ऑफ N/10 Na2CO3 सॉल्यूशन, इसमें Na2CO3 का कितना अमाउंट इसमें डाला जाएगा। आपसे यही क्वेश्चन पूछ रहा है, अमाउंट ऑफ Na2CO3। इस सॉल्यूशन को बनाने में Na2CO3 का कितना अमाउंट डाला जाएगा। बच्चों सिंपल क्वेश्चन है, आपको जो गिवन डाटा है इस पर ध्यान देना है। N इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, WB इंटू 1000 अपॉन EB इंटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब आप टाइट्रेशन पढ़ोगे तो आपको सॉल्यूशन बनाना है। N/10 Na2CO3 सॉल्यूशन आप कैसे बनाओगे, 500 ml ऑफ N/10 Na2CO3 सॉल्यूशन कैसे बनाओगे, इसके लिए Na2CO3 का कितना अमाउंट लिया जाएगा। तो इन सब चीज को आप अभी से निकालना सीखो, तब आप टाइट्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन को आसानी से बना पाओगे। देखो कैसे इसको निकालेंगे। हमको इस Na2CO3 का वेट फाइंड आउट करना है, WB का वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में आपको नॉर्मलिटी गिवन है N/10, N का वैल्यू आपको पता है N/10 मींस 0.1 है, N का वैल्यू आपको पता है 0.1। बच्चों इस क्वेश्चन में आपको EB निकालना पड़ेगा। यहां Na2CO3 आपको पता होना चाहिए कि ये सॉल्ट, और इसका इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते थे, याद कीजिए हमने क्या बताया था। अगर कोई सॉल्ट हो तो उसका इक्विवेलेंट वेट उसके मॉलिक्यूलर वेट में, सॉल्ट में कटायन पे जो चार्ज है, यहाँ कटायन पर क्या चार्ज है आप जानते हो, सोडियम में +1 चार्ज है। 1 sodium atom carry +1 unit charge, so 2 sodium atom carry how much charge, +2 unit charge। आपको इसके मॉलिक्यूलर वेट में 2 से डिवाइड करना है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2। बाय दिस फॉर्मूला यू कैन कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ Na2CO3। कैसे निकालेंगे, 2 इंटू सोडियम का 23, 12 प्लस 48 अपॉन 2, 46 प्लस 12 प्लस 48 अपॉन 2, that will be equal to 46 upon 2, and that will be equal to 53 gram. This is the equivalent weight of Na2CO3। हमको N पता है, इक्विवेलेंट वेट पता हो गया, वॉल्यूम क्वेश्चन में दिया हुआ है, वॉल्यूम इज 500 ml। Then put these all data into this formula and so N 0.1, WB into 1000 अपॉन EB आपने अभी फाइंड आउट किया है 53, वॉल्यूम 500, and therefore WB is equal to 0.1, 53, 500 upon 1000। क्या होगा इसका वैल्यू 5.3 अपॉन 2, 2 से आप इसको कैंसिल करो, 2 to 4, 6, अप्रॉक्स में इसका वैल्यू 2.6 ग्राम। बच्चों अगर आपको 500 ml ऑफ N/10 Na2CO3 सॉल्यूशन बनाना है तो आपको क्या करना है, 500 ml सॉल्यूशन आपको एक लीटर में लेना है और उसमें Na2CO3 का वेट कितना ग्राम लेना है, 2.6 ग्राम, उसमें आप रिजर्व कर दीजिए, आपका एक सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। तो ये हम लोग नॉर्मलिटी से रिलेटेड कुछ सिंपल क्वेश्चन को आज मैंने डिस्कस किया। आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे।